हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। मेरे पास बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स द्वारा यूज़ किया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल टूल कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। साथ में हम देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट पर कैसे प्लॉट किया जाता है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये आपके ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझने से पहले हम समझते हैं कि ये फिबोनाची क्या है। 12वीं सेंचुरी में एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लियोनार्डो पिसानो बोगोलो। उनके फ्रेंड्स उनको फिबोनाची कहकर बुलाते थे। लियोनार्डो पिसानो ने फिबोनाची नंबर की डिस्कवरी की थी। फिबोनाची सीक्वेंस कुछ इस तरीके का नजर आता है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 एंड सो ऑन। तो फिबोनाची बेसिकली एक नंबर का सीक्वेंस होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और इसमें किसी भी नंबर की वैल्यू अपने पिछले दो नंबर के एडिशन के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 0 और 1 को ऐड करें तो आपको मिलेगा 1। इसी तरीके से आप 1 को 1 से ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 2। अब नेक्स्ट नंबर 2 है तो आप 1 को 2 से ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3। इसी तरीके से 3 को 5 में ऐड करेंगे तो वैल्यू बन जाती है 8। और इसी तरीके से अगर आप पिछले दो नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करें तो इस तरीके से आपको फिबोनाची नंबर की एक सीक्वेंस मिल जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि फिबोनाची सीक्वेंस बनता कैसे है। अब देखते हैं कि फिबोनाची नंबर की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से फिबोनाची इतना फेमस है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर सेलेक्ट करते हैं। सपोज 610 हमने सेलेक्ट किया और हम इसको उसके पिछले नंबर मतलब 377 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम 610 को 377 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 1.618। सिमिलरली अब 377 को उसके पिछले नंबर से डिवाइड करते हैं, 377 डिवाइड बाई 233 तो वैल्यू आती है 1.618। इसी तरीके से अगर आप 233 को 144 से डिवाइड करते हैं तो भी वैल्यू आती है 1.618। देखा आपने, फिबोनाची नंबर सीक्वेंस कितना यूनिक सीक्वेंस है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को उसके पिछले नंबर से डिवाइड करें तो हमें हमेशा एक सेम वैल्यू मिलती है जिसकी वैल्यू होती है 1.618। इस पर्टिकुलर नंबर को कहा जाता है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो के साथ साथ इस नंबर को 5 नंबर भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। फिबोनाची नंबर्स का नेचर से भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आप इस रेशियो को सर्च करें तो ये रेशियो आपको ह्यूमन फेस में नजर आता है, ये रेशियो सारी सब्जियों में नजर आता है। इसी तरीके से अगर आप इस रेशियो को देखेंगे तो ये रेशियो एक फूल में भी नजर आता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फूल की कलियों को काउंट करें तो वो हमेशा फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करती हैं, जैसे कि 3, 5 या 8 कलियां ही आपको किसी भी फूल में मिलेंगी। आप अपने आसपास फूलों को जाकर भी देख सकते हैं कि उस फूल में कितनी कलियां हैं। इसी तरीके से आप गोल्डन रेशियो के एग्जाम्पल्स को इंटरनेट पर जाके सर्च कीजिए और मैं श्योर हूं कि रिजल्ट देखकर आप भी चौंक उठेंगे। अब फिबोनाची नंबर की एक और स्पेशलिटी के बारे में देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम किसी भी नंबर को उसके बाद वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 55 को 89 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम डिवाइड करें 55 डिवाइड बाई 89 तो वैल्यू आती है 0.618। सिमिलरली 89 को अगर हम 144 से डिवाइड करें तो वैल्यू भी मिलती है 0.618। और इसी तरीके से अगर हम 144 को 233 से डिवाइड करें तो भी वैल्यू आती है 0.618। देखा आपने इसकी स्पेशलिटी। यहाँ पर 0.618 को हम रेफर करेंगे 61.8% से। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, अब हम एक वैल्यू को स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 55 को 144 से डिवाइड करें तो वैल्यू हमें मिलती है 0.382। इसी तरीके से 89 को अगर हम 233 से डिवाइड करें तो 89 डिवाइड बाई 233 वैल्यू आती है 0.382।
सिमिलरली 144 को 377 से डिवाइड करते हैं तो भी वैल्यू मिलती है 0.382। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 0.382 को हम रेफर करेंगे 38.2% से। अब हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से दो वैल्यू को स्किप करके उसके बाद की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 55 को अगर हम 233 से डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 0.236। इसी तरीके से हम कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम 13 को 55 से डिवाइड करें तो भी हमें वैल्यू मिलती है 0.236। सिमिलरली 34 को अगर हम 144 से डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 0.236। यहाँ 0.236 को हम 23.6 से रेफर करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि फिबोनाची नंबर्स आखिर होते क्या हैं, इनकी क्या स्पेशलिटी है। अब हम देखते हैं कि फिबोनाची नंबर्स का स्टॉक मार्केट में क्या सिग्निफिकेंस है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी स्टॉक के प्राइस में ये कैलकुलेट करते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस कितने लेवल तक आके रिट्रेस कर सकता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल आया। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें ये आइडेंटिफाई करके देता है कि ये जो एक अप ट्रेंड आया है वो किस लेवल तक जाकर वापस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर मूव को कहा जाता है रिट्रेसमेंट। तो चलिए अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा था। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंचने के बाद स्टॉक में एक रिवर्स साइड मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ और स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस लेवल तक रिट्रेस करेगा और उसके बाद स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज हम किस तरीके से रिट्रेसमेंट लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी हमने कुछ देर पहले कुछ परसेंटेज के बारे में समझा था। वो परसेंटेज थी 61.8, 38.2 और 23.6। हमने उन वैल्यूज को क्यों कैलकुलेट करके देखा था और उसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है। तो बेसिकली फिबोनाची रेशियोज 61.8, 38.2 और 23.6% ट्रेडर्स को रिट्रेसमेंट के पॉसिबल एक्सटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ये तीनों परसेंटेज लेवल्स किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो अगर स्टॉक एक अप ट्रेंड में था और उसके बाद एक डाउन साइड का मूव आया है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ये लेवल्स ट्रेडर को ये बताते हैं कि स्टॉक प्राइस इन पर्टिकुलर लेवल्स पर एक सपोर्ट ले सकता है और वापस अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। सिमिलरली अगर स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद छोटा सा एक अप मूव आया है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ये लेवल्स ये आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टॉक प्राइस इन पर्टिकुलर लेवल्स को टच करने के बाद एक रेजिस्टेंस लेगा और वापस अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने लगेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का स्टॉक मार्केट में क्या सिग्निफिकेंस होता है और ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं और इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पर वो स्टॉक मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए आप समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट पर किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करने के लिए ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स का यूज कर रहे हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करने के लिए आपको यहाँ इस पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करना है। इस पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करते ही कुछ इस तरीके का एक इमेज ड्रॉ हो जाती है। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। फर्स्ट वैल्यू है 0.236। 0.236 बेसिकली 23.6% को ही इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से 0.382 38.2 की लाइन है। इसी तरीके से ये 50% की लाइन है। ये लाइन 61.8% की लाइन है और जो टॉप लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है वो 78.6% की लाइन है। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो 23.6, 38.2, 0.5 और 61.8 की लाइन्स हैं।
तो अब समझते हैं कि जब स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है तो आप कुछ इस तरीके का ग्राफ बनते हुए देख सकते हैं। तो जब भी कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको रीसेंट हाई और रीसेंट लो को सेलेक्ट करना है। रीसेंट हाई और रीसेंट लो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे वाले पॉइंट पर जो लोएस्ट पॉइंट होगा, लोएस्ट पॉइंट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर स्टार्टिंग में क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए इसके टॉप पॉइंट तक लेकर जाना है। तो यहाँ पर आपका एक सवाल आ सकता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम कैंडलस्टिक चार्ट पर ड्रॉ करते हैं, तो रीसेंट हाई और रीसेंट लो कैंडलस्टिक चार्ट के बीच में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए हमें बॉटम कैंडल के विक को टॉप कैंडल की विक के बीच में फिबोनाची डालना है या फिर हमें दोनों कैंडल्स की बॉडी के बीच में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है। तो इसका आंसर ये है, अगर आप बॉटम साइड से विक से फिबोनाची डालना स्टार्ट करते हैं तो आपको टॉप साइड में भी विक तक ही फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करना है, और अगर आप बॉटम साइड में बॉडी से फिबोनाची को डालना स्टार्ट करते हैं तो टॉप साइड में भी आपको फिबोनाची कैंडल की बॉडी तक ही ड्रॉ करना है। तो अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो फिबोनाची डालने के लिए हमें बॉटम से टॉप की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करना है। तो अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ हो जाता है। तो बेसिकली 23.6, 38.2, 61.8% के लेवल्स हमें ये बता रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस इन पर्टिकुलर लेवल्स पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पहला सपोर्ट लेवल मतलब 23.6% का लेवल पहले सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा। अगर स्टॉक प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो दूसरा सपोर्ट जो होता है वो हमारा कुछ ये वाला लेवल मतलब 38.2 का लेवल दूसरे सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है। तीसरा सपोर्ट लेवल 50% का और चौथा लेवल 61.8% चौथे सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है। तो जब भी कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है और उसके बाद एक डाउन साइड का मूव आता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि स्टॉक प्राइस इन पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को टच करके वापस ऊपर की तरफ रिट्रेस हो जाता है। यहाँ पर एक और कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी एक ऐसा सिनेरियो आता है कि जब स्टॉक में अप ट्रेंड के बाद एक डाउन साइड का मूव आता है तो स्टॉक प्राइस इन फिबोनाची लेवल्स पर सपोर्ट ना लेकर 61.8 लेवल के नीचे उस पर्टिकुलर सेशन में क्लोजिंग दे देता है। तो ये माना जाता है कि अब स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं बल्कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो चलिए अब समझते हैं डाउन ट्रेंड के स्टॉक में आपको फिबोनाची किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो आप कुछ इस तरीके का स्टॉक चार्ट देख सकते हैं। फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में रीसेंट हाई और रीसेंट लो पॉइंट सर्च करने हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको टॉप साइड पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टार्ट करना है और ड्रैग करके इसके बॉटम तक लेकर जाना है। आप थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दें तो कुछ इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल प्लॉट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 23.6% पहले रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है। इसी तरीके से 38.2 का लेवल दूसरे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सिमिलरली 0.5 मतलब 50% और 61.8% चौथे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और स्टॉक प्राइस से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो इन पर्टिकुलर लेवल्स को टच करके वापस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेप्शन सिनेरियो सिमिलर, अगर स्टॉक 61.8% को ब्रेक करके इसके बीच में कहीं क्लोज देता है तो स्टॉक ये माना जाता है कि स्टॉक का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है और स्टॉक एक अप ट्रेंड में चला गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को किसी भी पर्टिकुलर चार्ट पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हमें बड़े टाइम फ्रेम पर ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब है कि हमें डेली, वीकली या मैक्सिमम आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट पर ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पर फिबोनाची इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले, तो इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, आपको सबसे पहले रीसेंट हाई और रीसेंट लो को आइडेंटिफाई करना है। अप ट्रेंड में आपको बॉटम से टॉप की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करना है और डाउन ट्रेंड के केस में आपको टॉप से डाउन की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करना है। तो चलिए अब देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल किस तरीके से काम करता है।
तो यहाँ हमने DLF का चार्ट पिक किया है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, किसी भी चार्ट में हमें सबसे पहले रीसेंट हाई और रीसेंट लोस को आइडेंटिफाई करना है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में जैसा आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट एक रीसेंट लो है और ये पर्टिकुलर पॉइंट एक रीसेंट हाई है। तो लोअर पॉइंट जो है वो 29 मार्च 2023 को रीसेंट लो बना था और 18 अप्रैल 2023 को DLF के चार्ट में एक रीसेंट हाई बना था। तो अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को इस पर ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अप ट्रेंड के साइड में हमें नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते ही कुछ इस तरीके से हमारा फिबोनाची इंडिकेटर ड्रॉ हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि इन पर्टिकुलर लेवल्स पर किस तरीके से स्टॉक प्राइस एक सपोर्ट लेता है और किस तरीके से वापस स्टॉक एक अपने अप ट्रेंड में चला जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक ने 23.6 के लेवल पर ही सपोर्ट ले लिया और वापस स्टॉक अपने एक अप ट्रेंड में चला गया। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि 23.6% के आसपास ही स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया और स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। तो चलिए अब DLF के स्टॉक में ही देखते हैं, जब स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद एक छोटा सा अपमूव आया था, तो वो अपमूव आने के बाद किस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है और उसके बाद वापस अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेता है। डाउन साइड में हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टॉप से बॉटम में ड्रॉ करना है। तो DLF के चार्ट में जो रीसेंट हाई था वो था 5 दिसंबर 2022 को, और अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम बना था 23 दिसंबर 2022 को। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक ने इसके बाद किस तरीके से रिएक्ट किया और किसने इन पर्टिकुलर लेवल्स को रिस्पेक्ट करके वापस डाउन ट्रेंड में आया। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टॉक 38.2 लेवल के आसपास के लेवल को रिस्पेक्ट किया और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी और वापस उसके बाद स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोबारा इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 38.2 लेवल को टच किया और उसके बाद लगातार स्टॉक नीचे की तरफ जाने लगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके एक रिट्रेसमेंट होने पर किस तरीके से हम उन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लेवल आने के बाद स्टॉक वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से समझ आया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आखिर होता क्या है, ये स्टॉक मार्केट के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उन ट्रेडर्स के बीच में फिबोनाची टूल इतना पॉपुलर क्यों है। फिबोनाची इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।